हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैं हूं राम सिंह, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बराड़ा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। हम पहले भी करते आए हैं। ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से तरीके से करेंगे। तो देखिए डायग्राम है। तो डायग्राम में देखो आप बच्चों, एक मेटल प्लेट है या कंडक्टर लेते हैं हम, कोई भी क्लोज सर्किट हो जिसका। ठीक है। जैसे हमने पिछले उसमें एक सेल लिया था। ठीक है। एक सेल लिया था तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई थी। ठीक है। तो थोड़ा उसको और क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ मेटल प्लेट है, तो हमने जैसे ही मतलब कि मेटल प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा जो कि यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टिल द फील्ड इनसाइड इज जीरो। इलेक्ट्रॉन मतलब कि क्या करेंगे, मेटल प्लेट से होते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि मेटल प्लेट है, कंडक्टर है। कंडक्टर में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन विल गेट कलेक्टेड इन द लेफ्ट हैंड ए। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड की तरफ मतलब कि इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं। ठीक है। प्लेट के अंदर देखो, बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेट के अंदर एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, इंडक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज होगा। जो बाहर वाली फील्ड है उसको हम बोलते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने अप्लाई की हुई है, जिसके अंदर हमने कंडक्टर को रखा गया है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सपोज करो ई नोट। जबकि मेटल प्लेट के अंदर देखो प्लस से माइनस, उसकी डायरेक्शन अलग है। जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट में देख रहे आप। जो इंड्यूस होएगी, जो नई फील्ड बनेगी, ठीक है, इनसाइड द मेटल प्लेट, वो कैसी बन रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होएगी, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, यानी कि राइट टू लेफ्ट। समझ रहे ना कैसी क्यों है, ये इंडक्शन के कारण है। ठीक है। किसके कारण है, इंडक्शन के कारण। अगर एक तरफ देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी मैंने बताया था, एक तरफ कितने मैंने 4+ चार्ज ले रखे हैं। ठीक है। तो उसके दूसरी तरफ क्या है, उतने ही 4- के हो गए चार्ज, इंड्यूस हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या होया, फिर पॉजिटिव चार्ज हो गए, उसके बाद आगे नेगेटिव चार्ज हो गए। तो ये मतलब कि इंडक्शन हम बोलते हैं इसको। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। समझ में आया। जहाँ से पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, वहाँ उसकी जगह फिर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है। तो ये फिजिकली होता है इसमें। तो जो न्यू फील्ड ई पी, इसका नाम हमने दे दिया इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी, क्रिएट होगी इनसाइड द मेटल प्लेट। उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। ठीक है। समझ में आया। ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ए न्यू फील्ड ई पी इज क्रिएटेड इनसाइड विच कैंसल द आउटसाइड फील्ड ई नोट। ठीक है। सिंस इन ए कंडक्टर अल्टीमेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल, वो आपको पहले ही पता। ठीक है। भी कंडक्टर में अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। द इलेक्ट्रॉन विल नॉट स्टॉप मूविंग अंटिल द फील्ड इन द मेटल बिकम जीरो। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो नहीं होती तब तक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से हम देखते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का ही एक डायग्राम देखते हैं। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखो मेटल प्लेट है, अगर मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या चाहिएगा, मतलब कि उसको पाथ चाहिएगा ना, भी कहाँ से जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी कंडक्टर में से ही निकल के जाएगी ना, खाली जगह में से तो जानेगी नहीं। ठीक है।
तो अब बीच में क्या है, बीच में तो खाली जगह है मेटल के, ठीक है। तो अब देखो ऊपर से भी ओके जा रही है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे जहाँ जहाँ मेटल प्लेट है वहाँ से होती हुई पास हो रही है। इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं। और इनसाइड द मेटल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो द फेनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कई बार लाइटनिंग हो जाती है, जैसे बिजली चमकती है, बिजली गिर जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, जैसे घर के ऊपर से अर्थिंग करते हैं कि ताकि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्राउंड में चली जाए, तो हमारा जो हाउस है या कोई कंपनी या फैक्ट्री है वो सेफ हो जाती है, ठीक है। ऐसा ही मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर होता है। तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए, मतलब कि उस प्रोटेक्शन करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मेटल प्लेट का मैंने एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, जो मेटल प्लेट है बीच में, मान लिया सपोज करो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वहाँ पे हमारा घर है, ठीक है, या यहाँ वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमने उसको बचाना है। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लाइटनिंग हुई, बिजली गिरी, तो क्या होएगा, तो मेटल के थ्रू होके उसको पाथ मिल जाएगा। और आगे हमने क्या करके इसको अर्थिंग कर किया। अर्थिंग करने का मतलब क्या, वो सारे का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे का सारा करंट है वो कहाँ चले जाएगा, अर्थिंग में चला जाएगा। और हमारा जो बिटवीन द मेटल प्लेट, मैंने जहाँ देखो इतने जस्ट एन एग्जाम्पल ले रखे हमने, ठीक है। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर टू प्रोटेक्ट इंस्ट्रूमेंट वी इनक्लोज दैम इन होलो कंडक्टर, समझे ना, वही बात है ना। तो उसको हमने बचाने के लिए हमने क्या करना है, एक होलो कंडक्टर के अंदर उसको रख देना है, और उसको हम बोलते हैं फैराडे केज, ठीक है। क्या बोलते हैं, फैराडे केजेस। दिस फैराडे केजेस प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड बाय अर्थिंग इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज फ्लो टू अर्थ एंड फील्ड विल डिसअपीयर, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जो इंड्यूस होया वो क्या होएगा, वो सभी का सभी अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। और फील्ड क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, और हमारा जो रीजन है जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट था आज का। तो यही हम नेक्स्ट कैपेसिटर के अंदर भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैपेसिटर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।